अगर ये अरावली नहीं रहा, इनको तो कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार बाढ़ आ गया था राजस्थान, अफगानिस्तान में कुल गेहूं नाश जाता है और हमारे यहाँ गेहूं को फायदा हो गया कि नहीं हो गया। मध्य प्रदेश ये सब एरिया में घुस जाएगा, यहाँ सारा गेहूं का फसल नाश देगा, सब बर्बाद कर देगा। अक्का जी ने कौन बैला जो है ना एकरा काटे के फेर में बढ़ ले कीड़ा पड़ो तनी कौन है गिर पर्वत काटेंगे, बब्बर शेर छोड़ देगा। तो अमरीकी जहाजों का रास्ता रोक दिया, बस ये अरावली वाला ना गाँव में ना बूढ़ी दादी उदी को समझा दिया जाए। देखिए ये है काला सागर, ये क्या है काला सागर, ये है भूमध्य सागर। क्या है भूमध्य सागर। अब काला सागर और भूमध्य सागर इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं, ये काला सागर है, ये क्या है। अब इसका पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, इसका पानी भाप बनकर क्या होता है ऊपर उठता है। पानी हमेशा भाप बनकर ऊपर उठते रहेगा, ठंडी हो या गर्मी हो इससे मतलब नहीं। बस ये गर्मी में ज्यादा उठेगा, ठंडी में कम। ये ठंडी का दिन रहता है तो यहाँ पे पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा हो। ये बादल बनाना चाहिए यूरोप, कहाँ बनाना चाहिए यूरोप में, लेकिन पृथ्वी चूंकि घूम रही, पृथ्वी क्या हो रही घूम, यहाँ घूमने के कारण एक हवा आती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है जेट स्ट्रीम। इसका नाम जेट स्ट्रीम इसलिए रखा क्योंकि हवाई जहाज की रफ्तार से उड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी वायुयान के जो पायलट थे उस समय जो जहाज की स्पीड होती थी 350 की स्पीड होती थी और इन हवाओं की भी स्पीड 350 होती है। तो अमेरिकी जहाजों का रास्ता रोक दिया था इन हवाओं ने। तो अमेरिका को लगा कि लगता है दुश्मन की कोई चाल है, चुंबक सेट कर ले। बाद में पता चला चुंबक नहीं रहा, हवा है। क्या हवा है, तो इसका नाम क्या रह गया जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम हवाएं इनको लेके भारत की ओर बढ़ देती है। किधर बढ़ देती है भारत। जेट स्ट्रीम इन हवाओं को लेके भारत की ओर बढ़ देती है। तो जेट स्ट्रीम तो भारत की ओर आता है, लेकिन अगर ये जेट स्ट्रीम आ गया ना इतना भयानक ठंडा पड़ जाएगा भारत में ना, पागल हो जाएगा आदमी, एकदम ठंड मार देगा। यहाँ भारत को बचाने के लिए यहाँ खड़ा है हिमालय हिंदुकुश पर्वत। इसी के नाम पर इधर का एरिया का नाम पड़ा है हिंदू नाम पड़ गया। तो बताइए इनको कौन रोक देता है, कौन रोक देता है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत इन ठंडी हवाओं को क्या करता है रोक देता है, न तो आदमी मरिए जाता हो। समझ में आएगी नहीं, कौन रोक देता है। वो जो बारिश लेके आई थी वो अफगानिस्तान में खूब बारिश करा दे, अफगानिस्तान में खूब बारिश करा दे। और ठंडी के दिन में कुल गेहूं नाश। अफगानिस्तान में गेहूं होता है, कहाँ से मांगता है भारत उसको गेहूं पहुंचाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वहां का तो गेहूं का फसल बर्बाद। अच्छा ये हिंदुकुश पर्वत भी कंटिन्यू है, बीच बीच में से कहीं कहीं टूटा फूटा है, बीच में से टूटा, जैसे पूर्वी घाट कैसे टूटा फूटा। अब उसमें से कुछ मानसून हिल जाता है, अब कुछ मानसून हिल गया, अब घुस गया भारत, अब घुस गया भारत में चला आया। तो इत्तेफाक से कहिए कि थोड़ा ही सा आया रहता है, अब पंजाब में बरस जाता है। कहाँ बरस जाता है, क्योंकि वो हिंदुकुश पार किया ना तो पूरा पाकिस्तान पार करते करते उसका पूरा पानी खत्म हो जाता है। पूरा पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और तब वो प्रवेश करता है भारत में। और कहाँ बरसाता है, पंजाब। कहाँ बरसाएगा, पंजाब में कराएगा, थोड़ा सा बारिश कराएगा। जिस वजह से पंजाब के लिए अच्छा साबित होता है और अफगानिस्तान के लिए खराब साबित हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में हुमच के बरसा देता है, कुल गेहूं नाश जाता है। और हमारे यहाँ वृष्टि छाया है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा बारिश होता है। और कहाँ होता है, पंजाब में। अब पंजाब में उस समय गेहूं की फसल बोई रहती है और गेहूं की फसल को ज्यादा पानी नहीं, गेहूं की फसल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज्यादा पानी चाहिए कि कम। गेहूं को फायदा हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए पंजाब के लोग इस बारिश को टॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉनिक। टॉनिक का मतलब होता है तनी सा पियो अब फायदा करेगा ज्यादा, तनी सा पियो अब फायदा करेगा ज्यादा, टॉनिक। तो बताइए गेहूं है रवि फसल, जो ठंड में बोई जाती है उस फसल को कहते हैं रवि फसल। तो रवि फसल का टॉनिक बोलते हैं इस बारिश को। रवि फसल का क्या कहता है, टॉनिक। रवि फसल का टॉनिक। अब ये मानसून आगे की ओर भी बढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम इस वाले नक्शा में अब देते हैं। तो बताइए ये पर्वत कुछ पर्वत और जो जेट स्ट्रीम लेके आ रही थी उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या कहेंगे, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, अफगानिस्तान। कहाँ होगी, और जहां थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा है वहां से तो हिल जाएगा। और इस बार कौन रोक लिया, अरावली। इस बार रोक लिया अरावली। इस बार अरावली समानांतर है नहीं, इस बार अरावली वृष्टि छाया में है। इस बार कौन रोक लिया, अरावली। और अरावली बारिश करा दे। इस वजह से वहां मरुस्थल में भी कीकर के पेड़ और कुछ झाड़ियां उग जाते हैं। हालांकि ज्यादा बारिश तो होगा नहीं, क्यों, वृष्टि छाया है। आज जो बच के निकला है बस वही है। अच्छा किसी दिन मान के चलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा हाइट से निकल गया और हिंदुकुश को पार कर गया, और पाकिस्तान चूंकि इतना चौड़ा देश है 600 किलोमीटर पार करने में वो नीचे हवा बैठ गई, और तब अगर बैठ के अरावली से टकरा गई तो राजस्थान में बारिश ज्यादा हो जाएगा। एक बार बाढ़ आ गया था राजस्थान, क्या हो गया था, बाढ़ आ गया था। अच्छा अगर ये अरावली नहीं रहा इनको तो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। और ये आएगी पक्का, क्योंकि जस्ट इसके पास से हिंदुकुश पर्वत टूटा हुआ है। यहाँ से हिंदुकुश पर्वत क्या है, टूटा है। तो यहाँ से तो एंट्री कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, और कोई रोकने वाला है नहीं। अब मध्य प्रदेश ये सब एरिया में घुस जाएगा, यहाँ सारा गेहूं का फसल और ठंडी के दिन में बोए हुए सब फसल नाश देगा, सब बर्बाद कर देगा। अक्का जी ने कौन बैला जो है ना एकरा काटे के फेर में बढ़ ले कीड़ा पड़ो, नहीं समझे।
बस ये अरावली वाला ना गांव में ना बूढ़ी दादी उदी को समझा दिया जाए, और के बाद ठंडी में ना खटिया बाबा तनी बैठे हमरा क्या बैठा कौन काटा तारे कौन अरावली के फोड़ता तनी ओके इतना ना शराबी की सब, इतना शराबी के मंत्री के सीढ़ी से गिर जाएगा हुमायूं जैसे गांव में महिला सब तो इस समय बूढ़ दादी उदी खास करके बताओ तो ये काटे के चाहिए। हाँ गांव में तो खूब सारा पे गल गल के मर। अब बताइए अरावली रोक लेता है कि नहीं? इस वजह से अरावली रेगिस्तान में छोटी छोटी झाड़ियां उग जाती, और वह झाड़ियां रेगिस्तान को बढ़ने, रेगिस्तान फैल जाएगा, बालू उड़ने लगेंगे। लेकिन जब झाड़ियां आ जाती हैं तो मिट्टी को पकड़ लेती हैं, लिमिटेड होता है। अगर बालू उड़ेगा तो इस पेड़ से उस पेड़ पे फंस जाएगा, नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। एकरा बैला काट रहा है, बताइए कौन आजकल मंत्री बन जा रहा है। आगे बढ़े, देखिए अब यहाँ से ना जो पंजाब में प्रवेश करती है वो तो यहाँ टूटा फूटा नहीं है, यहाँ से वृष्टि छाया में आता है तो पंजाब में बारिश हो जाता है, थोड़ा पंजाब में हो जाता है, थोड़ा हरियाणा में बारिश हो जाता है ठंड के दिन। कब आता है? ठंड दिसंबर में। कब? दिसंबर। और यहीं पे गेहूं बोया रहता है, तो बाकी यूपी बिहार के किसान गेहूं में एक बार पानी देने भी जाते हैं। पंजाब वाला ना बस ज्योग्राफी हमारा काम पूरा कर दो, पंजाब में फसल हो जाती। अच्छा, अब इन हवाओं की रफ्तार तो बहुत धीमी हो गई है, ये धीरे धीरे चलती है आगे की। तो यूपी बिहार में भी थोड़ा थोड़ा बारिश कराती है जनवरी। कब कराएगी? जनवरी, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई है नहीं। राजमहल की पहाड़ी पे आके अपना दम, इसलिए देखिएगा जनवरी का महीना आने दे, आपको 1-2 दिन बारिश देखने को मिलेगा, और इतना कम बारिश होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बारिश हुआ है कि ओस गिरा है। आप गौर करके देखिए वृष्टि छाया में बारिश कितनी होती है, ऐसी होती है, ज्यादा तो मूसलाधार होगी नहीं। आप कहेंगे बारिश हुआ है कि ओस गिरा लो, समझ में आएगी नहीं आ गया? और ठंड भयानक हो जाता है। अब पेड़ पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर अगर ठंड जम जाएगा, पानी जमा होगा पत्तियों के ऊपर और बर्फ जम जाएगा, पेड़ मर जाएगा। पेड़ कहता है कि अरे ये तो ज्योग्राफी हमको मार डालेगा, जितना घना पेड़ होगा उसमें पत्तियों पे पानी जमेगा, अब पानी जमेगा तो बर्फ जमेगा और ठंडा से पेड़ मर जाएगा। पेड़ कहता है कि अच्छा पत्ती गिरा तो ठंड में भी एगो पतझड़ आता है, देखिएगा पूरा पत्ती झड़ जाएगा, एकदम टकला हो जा, हम लगेबे नहीं करेंगे, बालू ऐसा ही रहे। पेड़ के नीचे देखेंगे खूब पत्तियां गिरी रही, अब वो पत्तियां काम कर देती हैं छोटे जानवरों के लिए, उस पर बैठने के काम कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जमीन पे बैठेंगे मार देगा ठंडा उन लोग को, क्योंकि उनका सारा लंग्स वाइटल ऑर्गन नीचे ही होता है। अब उन गिरी हुई पत्तियों पे कौन बैठता है? जानवर बैठ जाते हैं, क्योंकि गिरी हुई पत्तियों का साइज मुड़ जाता है तो पानी टिकता नहीं है, पानी नीचे चला जाता है, तो एक लेयर का काम कर देता है, उस पर कौन बैठ जाता है? जानवर। ऑल आर द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के हम लोग कैद में हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब बकलो अरावलियों को थूर रहा है, मध्य प्रदेश वाले का कुल रबी फसल नाश हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान वाले को गेहूं हम लोग पहुंचाते हैं, अब मध्य प्रदेश वाले को पहुंचाएंगे। अच्छा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है आप लोग को, हम मैप मानसून पढ़ा दिए, आप बताओ आपको हम पावर देते हैं क्या आप काट देंगे अरावली? कितने राज्य बर्बाद होंगे, दिल्ली मरुस्थल बनेगा, उत्तराखंड में भयानक बादल फटेगा, अरावली नहीं रहेगी तो जो आने वाली हवाएं हैं मध्य प्रदेश में घुल जाएगी, रबी फसल बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद हो जाएगा? बालू का कटोरा बनेगा कौन? दिल्ली। राजस्थान जयपुर तक मरुस्थल चलाएगा, पूरा राजस्थान क्या आ जाएगा? मरुस्थल ही हो जाएगा। आज ने काम मिले काट, अरे ढेर शौक है तो तुम जाओ ना इधर तो काट के देखो गुजरात वाले से, गुजराती बड़ी मार मारेगा सो, गुजराती बहुत समझदार होता है सर, तनी कौन है गिर पर्वत काटेंगे, बब्बर शेर छोड़ देगा सो, गुजराती बहुत समझदार होता है, वो नहीं काटने देगा। कहाँ हमारा काटोगे? जानते हो हम लोग कितने विद्वान हैं लोग, जिन्ना वहीं का था, गांधी जी वहीं के थे, सरदार पटेल वहीं के थे, नरेंद्र मोदी वहीं के, अडानी वहीं के, अंबानी वहीं के, सब वहीं के, समझते हो? मोरारजी देसाई वहीं के, काट दोगे? अमित शाह वहीं के, तुम काट दोगे? फेंक देंगे अरब सागर में, शांति हो जाओगे। अब भाई देखो गुजराती कितने समझदार हैं, आप उनका नहीं काट सकते हो, इतने गुजराती सेंसिटिव इस मामले में। वहां बब्बर शेर गिर में सड़क पे घूमने निकल जाते, लोग अभ्यस्त हो गए, साइड हो जाते हैं, लेकिन कभी वो जंगल नहीं काटे। ये समझदार हैं वो गुजराती, हम कहते हैं आप लेसन सीखो उनसे। हम लोग मुंह देख रहे हैं, हम लोग को पूछने वाला कौन है? मजदूरी तो करना है, कहीं कर लेंगे, थैला फोड़ना है, बैठ नहीं समझे? आगे बढ़े। इन बारिश को, जो बारिश है, इस बारिश को राजस्थान के लोग मावट कहते हैं, अब पंजाब के लोग टॉनिक कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि तनी बारिश भइले कि ओस गिरल है, शीतलहरी झोंक देते हो। जैसे बारिश होगा ना तब कहेंगे लोग अब तो शीतलहरी झोंक देते, अब कस के ठंडा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?